इस नुमाइश में अरे मेला लगा कर क्या करोगे, इस नुमाइश में अरे मेला लगा कर क्या करोगे। सच बताना तुम मुझे तरवर पे रह कर क्या करोगे। आज तन में जोश है कुछ होश की बाती जलाओ, बाद में सब खाक होगा, बाद में सब खाक है, अर्थी सजा कर क्या करोगे। बाद में सब खाक है, अर्थी उठा कर क्या करोगे। सच बताना तुम मुझे सरोवर पे रह कर क्या करोगे। सच बताना तुम मुझे सरोवर पे रह कर क्या करोगे। स्वार्थ की दुनिया बनाई भूल बैठे आपको ही, स्वार्थ की दुनिया बनाई भूल बैठे आपको ही। 4 दिन की जिंदगी, हाँ 4 दिन की जिंदगी सबको फंसा कर क्या करो। 4 दिन की जिंदगी, हाँ 4 दिन की जिंदगी सबको फंसा कर क्या करोगे। सच बताना तुम मुझे सरोवर पे रह कर क्या करोगे। सच बताना तुम मुझे सरोवर पे रह कर क्या करोगे। आँख खोलो नींद तोड़ो, मोह का पिंजरा झिंझोड़ो, उड़ चलो खुद के लिए, हाँ उड़ चलो खुद के लिए, हाँ उड़ चलो खुद के लिए। खुद को भुला कर क्या करो, उड़ चलो खुद के लिए, खुद को भुला कर क्या करोगे। सच बताना तुम मुझे सरोवर पे रह कर क्या करोगे। चंद्र आओ हम चले अब मुक्ति की मंजिल जहां पर। चंद्र आओ हम चले अब मुक्ति की मंजिल जहां पर। चेतना के द्वार पे, हाँ चेतना के द्वार पे निश्चेत होकर क्या करोगे। सच बताना तुम मुझे सरोवर पे रह कर क्या करोगे। सच बताना तुम मुझे सरोवर पे रह कर क्या करोगे। पंख खोलो हंस तुम, हाँ पंख खोलो हंस तुम, सरोवर पे रह कर क्या करोगे। सच बताना तुम मुझे सरोवर पे रह कर क्या करोगे। सच बताना तुम मुझे सरोवर पे रह कर क्या करोगे। मुझे कोई पूछे कि दुनिया में भगवान का बसेरा क्या होता है, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि किसी चर्च में भगवान का बसेरा होता है, किसी मस्जिद में भगवान का बसेरा होता है। मैं दावे के साथ ये भी नहीं कह सकता कि किसी गुरुद्वारे में भगवान का बसेरा होता है या किसी मंदिर में भगवान का बसेरा होता है। पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, आदमी के पवित्र मन में हमेशा भगवान का बसेरा होता है। दावे के साथ कह सकता हूं, आदमी के निर्मल और पवित्र मन में भगवान का बसेरा होता है और उसी मन को तो मंदिर कहा जाता है। आदमी का अपना मन अगर निर्मल पवित्र शुद्ध विशुद्ध हो गया है, ये जो आदमी का निर्मल पवित्र मन है, इसी मन में ही तो उसका बसेरा होता है, उसकी शक्ति का बसेरा होता है, उसे ईश्वर का बसेरा होता है। आदमी अलग अलग मनों में जीता है। आओ हम अपने अपने मन को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आदमी का सबसे पहला तरीके का जो मन होता है, वो आदमी का मन होता है क्रूर मन होता है।
कुछ लोगों का मन, अपने अपने मन को हम समझेंगे, थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेंगे। हम अपने मन को कैसे ठीक कर सकते हैं? अलग अलग तरह के मन लोगों के होते हैं। एक बार 6 राहगीर जंगल से गुजर रहे थे। 6 को भूख लगी। 6 राहगीर जंगल से गुजर रहे थे, 6 को भूख लगी। चलते हुए उन लोगों ने देखा कि बहुत दूर आम का पेड़ उन्हें नजर आया। एक व्यक्ति ने सोचा, हम जाएंगे और जाकर उस पूरे पेड़ को ही जड़ से ही उखाड़ कर नीचे पटक देंगे, ताकि जितने आम हमें खाने हम खाएंगे, बाकी के आम हम साथ ले जाएंगे। जितने आम हमें खाने हैं हम खा लेंगे, बाकी के आम हम साथ ले जाएंगे। ये सोच रहा एक आदमी दूसरे आदमी के मन में आया, हम जाएंगे और जाकर एक पेड़ की बड़ी डाली को तोड़ लेंगे और खूब प्रेम से आम खाएंगे और बाकी के बचे हुए आम थैलों में भर भर कर अपने घर ले जाएंगे। तीसरे ने सोचा, हम जाएंगे और जाकर एक डाली को तोड़ लेंगे, ताकि जितने आम खा सकेंगे खाएंगे, बाकी घर ले जाएंगे। चौथे ने सोचा, हम जाएंगे और जाकर किसी छोटी डाली को तोड़ेंगे, ताकि उनमें से आम खा लेंगे। 5वें ने सोचा, हम जाएंगे, जितनी पेट में भूख है उतने आम तोड़कर खा लेंगे। 6ठे ने सोचा, इतना बड़ा आम का पेड़ है, थोड़े बहुत फल तो नीचे टूट के गिरे होंगे ही, हम उन्हें उठाएंगे और खा लेंगे। समझ गए किस किस व्यक्ति के कैसी कैसी मन की वृत्ति होती है, और जैसी जैसी व्यक्ति के मन की वृत्ति होती है, वैसा वैसा व्यक्ति का आभा मंडल बनता है। आपने महापुरुषों के चित्रों के पीछे आभा मंडल देखा है ना? गोल गोल आभा मंडल देखा है ना? किस किसने देखा है? सबने देखा है। महापुरुषों के फोटो के पीछे, मूर्तियों के पीछे हमने आभा मंडल देखा है। ये आभा मंडल और कुछ नहीं, हमारे मन का लिश्या मंडल है। एक दुनिया में बहुत अच्छी फोटोग्राफी आई है जिसका नाम है किर्लियान फोटोग्राफी। क्या नाम है? किर्लियान फोटोग्राफी, जो व्यक्ति के मन के आधार पर फोटोग्राफी करती है। जैसे कोई आदमी बड़ा गुस्से में भरा हुआ है, झट से उसके कैमरे से फोटो खींचिए, और जैसे आप फोटो खींचेंगे उसके पीछे का सारा आभा मंडल काला काला नजर आएगा, बिल्कुल काला काला आभा मंडल हो जाएगा। और वही व्यक्ति अगर प्रेम और शांति से भरा है, आप उसकी फोटो खींचिए और फोटो खींचते ही आप पाएंगे उसका चेहरे का आभा मंडल बिल्कुल श्वेत हो गया है। अभी वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, एक बगीचे में 2 इंसानों को भेजा गया। एक इंसान गया जो हाथ में कैंची लेकर गया है, एक इंसान गया जो हाथ में कैंची लेकर गया, और उसने कैंची से फूल को काटा नहीं, फूल की डाली को कैंची से काटा नहीं, केवल वहां ले जाकर कैंची को छुआ, और छूते के साथ ही किर्लियान फोटोग्राफी की गई। करते के साथ पाया गया कि फूल का जो आसपास का आभा मंडल है वो काला हो गया। हिंसा की वृत्ति को देखकर हिंसक परिणाम पैदा हुए, फूल का आभा मंडल काला हो गया। दूसरा प्रयोग किया गया, एक संत को उसके पास भेजा गया। संत गया, जाकर उसने फूल को पुचकारा, मुस्कुराया, और फूल को देखकर अपने अंतर्मन में उसके प्रति प्रेम और शांति को पैदा किया। और जैसे उस फूल की फोटोग्राफी की गई तो देखा गया उसका आभा मंडल बिल्कुल गुलाबी 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 हो गया। हमारा आभा मंडल वैसा ही होता है जैसे हमारे विचार होते हैं। इसी को भगवान श्री महावीर ने अपने पारिभाषिक शब्दों में लिश्या मंडल कहा है। क्या कहा है? लिश्या मंडल कहा है। जैसे जैसे व्यक्ति के विचारों की दशा होती है, जैसे जैसे व्यक्ति की मनोदशाएं होती है, जैसे जैसे व्यक्ति की मानसिकता निर्मल, पवित्र और अपवित्र होती रहती है, वैसे वैसे उसका लिश्या मंडल, उसकी सोच के आधार पर उसका लिश्या मंडल बदलता रहता है, और उसी तरह उसके क्रियाकलाप भी बदलते रहते हैं। व्यक्ति की पहली मनस्थिति होती है, कुछ लोग होते हैं जो बड़े क्रूर प्रकृति के होते हैं, इनके लिए भगवान ने कहा उनका जो आभा मंडल होता है ना, चलो मैं बताता हूं किस आदमी का कैसा आभा मंडल होगा। कुछ लोग बड़े क्रूर प्रकृति के होते हैं, बड़े क्रूर प्रकृति के। छोटा सा गुस्सा आया और किसी के चाकू घोंप दिया, छोटी सी बात बिगड़ी और जूते मारने शुरू कर दिए। एक आदमी अभी थोड़े दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा, पंक्चर निकालने के नाम पर उसने कहा पहले मेरे साइकिल का निकाल, तब तक वो दूसरे का निकाला था, उसने कहा मैं इसका निकालूंगा फिर तुम्हारा निकालूंगा। छोटी सी बात बिगड़ गई, उसने जेब से चाकू निकाला और साइकिल वाले की छाती में घोंप दिया। क्रूर प्रकृति के लोग हैं। क्रूर प्रकृति के लोग जब कहते हैं तेमुर लंग,
तैमूर लंग जब नीलगिरी की घाटियों को पार करके आ रहा था और तब उसने देखा कि नीलगिरी की घाटियों को रात को पार करते समय वो घाटियों में कहीं विश्राम के लिए ठहरे हुए थे और उन्हीं घाटियों में एक हाथी जिसका पांव फिसल गया था वो नीलगिरी की घाटी में गिर पड़ा, नीचे घाटी में गिर पड़ा। तो गिरने के कारण, दर्द के कारण वो चिंगारने लगा। जोर जोर से उसकी चिंगार की आवाज सुनकर हिंसक वृत्ति के लोग होते हैं, क्रूर प्रकृति के लोग होते हैं, और उनकी हिंसक इस आवाज को सुनकर, हाथी के चिंगाड़ने की आवाज को सुनकर तैमूर लंग को बड़ा आनंद आया। और तब उसने पूछा ये आवाज किसकी आ रही है? तो बताया गया एक हाथी घाटियों में नीचे गिर गया है, वो दर्द के मारे करा रहा है, ये उसकी आवाज आ रही है। क्रूर प्रकृति के तैमूर लंग को इतना आनंद आया, इतिहास बताता है एक ही रात में उसने 500 हाथियों को नीलगिरी की घाटियों से नीचे गिरवाया ताकि उनकी आवाजों का वो आनंद ले सके। ऐसे होते हैं क्रूर प्रकृति के लोग। और ये जो क्रूर प्रकृति के लोग होते हैं ना, इनका जो लेश्या मंडल होता है, इनका जो आभा मंडल होता है, उसका नाम है कृष्ण यानी काला। उनके चेहरे के इर्द गिर्द जो आभा मंडल रहेगा बड़े काला प्रकृति का होगा। कुछ लोग बड़े क्रूर प्रकृति के होते हैं, छोटी मोटी बातों में ऐसा गुस्सा खा बैठेंगे, छोटी मोटी बातों में इस तरह का क्रोध कर बैठेंगे, छोटी मोटी बातों में इस तरह का गलत व्यवहार कर बैठेंगे। क्रूर प्रकृति के लोग वो होते हैं जो दूसरों को दुखी करके खुद सुखी होते हैं। क्रूर प्रकृति के लोग कैसे होते हैं? जो दूसरों को दुखी करते हैं, दूसरों को पीड़ित करते हैं, दूसरों के दुख में अपने जीवन का सुख माना करते हैं। क्या है उसकी पहचान? दूसरों को दुखी करके, दूसरों को पीड़ित करके, दूसरों का क्रंदन सुन के, दूसरों के जिंदगी में होने वाले दुखों को देखकर दूसरों की जिंदगी में आग लगाकर खुद अपनी जिंदगी में बाग लगाने की कोशिश करते हैं, खुश होते हैं। ऐसे लोगों का आभा मंडल हमेशा काला 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 रहता है। उनके इर्द गिर्द उनका व्यवहार, उनकी जीवन शैली सब कुछ काली 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 मां से ही भरी हुई रहती है। दूसरी प्रकृति के लोग विषय लोलुप और लोभी मन के लोग होते हैं। विषय लोलुप और लोभी मन के लोग होते हैं। इतने ज्यादा विषय लोलुप होते हैं, इतने ज्यादा विषय लोलुप होते हैं। अब तो स्थिति कम हो गई। पहले बादशाह लोग, पहले राजा लोग 5-5 शादियां, 10-10 शादियां, 20-20 रानियां, 100-100 रानियां अपने राजमहलों में रखते थे। उनकी पूरी जिंदगी ही केवल विषय लोलुपता में बीत जाया करती थी। लेकिन ये व्यक्ति के मन का दोष है और इसका रंग होता है हमेशा नीले प्रकृति का, लाइट ब्लू प्रकृति की उसके चेहरे का आभा मंडल होगा। वे सब लोग कैसे होते हैं? विषय लोलुप और लोभी मन के होते हैं। सुकरात के पास एक युवक आया और आकर युवक ने पूछा कि सुकरात जरा बताएं, आदमी को अपनी जिंदगी में संसार का सेवन कितनी बार करना चाहिए? आदमी को अपनी जिंदगी में संसार का सेवन कितनी बार करना चाहिए? सुकरात ने कहा जिंदगी में एक बार बहुत है। युवक ने कहा अगर आदमी का मन तब तृप्त न हो तो कहा साल में एक बार दाम्पत्य सेवन कर ले, संसार का सेवन कर ले, बहुत है। कहा तब भी अगर आदमी का मन तृप्त न हो तो कहा महीने में एक बार संसार का सेवन कर ले, बहुत है। युवक ने कहा सुकरात अगर तब भी आदमी का मन तृप्त न हो तो सुकरात ने कहा सप्ताह में एक बार कर ले तो बहुत है। और तब युवक ने कहा कि अगर तब भी आदमी का मन तृप्त न हो तो सुकरात ने कहा तुम चले जाओ, मैं इंसानों से बात करता हूं, जानवरों से बात करना पसंद नहीं करता। अगर तब भी तुम्हारा मन तृप्त न हो तो जाओ और जो इच्छा सो करो, सिर पे बांधो कफन और जाकर दुनिया में जितनी मौज मस्ती करो। मैं जानवरों से बातें नहीं करता, मैं केवल इंसानों से बातें करता हूं। जाओ जो इच्छा हो सो करो। विषय लोलुपता व्यक्ति के मन की वृत्ति कि व्यक्ति अपने मन में पलने वाली कामना और वासना को, बाल धौड़े हो जाते हैं पर मन सारा फिर भी काला का काला बना रहता है। मन अभी तक धौड़ा सफेद शुद्ध निर्मल पवित्र नहीं हो पाता। बाल तो धौड़े हो जाते हैं पर मन आदमी पवित्र नहीं कर पाता। आदमी को चाहिए अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं विश्राम। याद करो अपनी जिंदगी में कभी उस विजय सेठ और सेठानी को। जिंदगी में जब जब तुम्हारे मन में वासना, कामना, लालसा, तृष्णाएं जगे तब याद करना कि जिंदगी में अरे मैं तो हर रोज यही सब काम करता हूं लेकिन मेरा मन अभी भी शांत न हुआ, मेरा मन अभी भी तृप्त न हुआ। पहली मरी दूजी ले आओगे, दूजी मरी तीसरी ले आओगे, तीसरी मरी चौथी ले आओगे, खुद मरोगे तो क्या करोगे? सोचो, एक दिन खुद ही मर जाओगे तो क्या करोगे? पर आदमी का मन
तृप्त नहीं होता, बहता रहता है। याद करना, जब जब तुम्हारा मन वासना से गिर जाए तब तब याद करना उस विजया, उसकी पत्नी को, कि अगर पता लगा शादी करने के बाद, अगर ये पता लगा विवाह करने के बाद दोनों को पता लगा, एक ने कहा मैंने शादी से पहले किसी संत की प्रेरणा से नियम ले लिया, मैं महीने में 15 दिन यानी शुक्ल पक्ष आएगा तब मैं शील व्रत का पालन करूंगा। पत्नी ने